नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सूचकांक भाग 2 भारित सूचकांक वेटेड इंडेक्स नंबर्स। इस चैप्टर का 32वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्न समंकों से फिशर आदर्श सूचकांक की गणना कीजिए, समय तथा तत्व उत्क्रम्यता परीक्षणों की जांच कीजिए। फिशर आदर्श सूचकांक ज्ञात करना है और साथ ही साथ समय तथा तत्व टाइम और फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पर करने हैं। तो 5 आइटम्स हैं ए बी सी डी ई और इन 5 आइटम्स के 2014-15 के मूल्य दिए गए हैं और 2014-15 में खरीदी जाने वाली क्वांटिटी मात्रा भी दी गई है। तो फिशर का आदर्श सूचकांक आदर्श सूचकांक फिशर ने जो सूचकांक ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया था P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। पहले इसने जिस वर्ष को आधार माना जाता है उस वर्ष की मात्रा को स्थिर मानते हुए उस वर्ष की मात्रा अगर उसी वर्ष यानी आधार वर्ष के मूल्यों पर खरीदी जाए तो कुल खर्चा कितना होगा, और उसी मात्रा को अगर चालू वर्ष के मूल्यों पर जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है चालू वर्ष के मूल्यों पर खरीदा जाए तो कुल खर्चा कितना होगा, इसके आधार पर पहले सूचकांक ज्ञात किया और ये फॉर्मूला लेस्पेयर ने दिया था। इसके बाद इसने सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 और आगे इसमें जो चालू वर्ष है जिस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है उस वर्ष की मात्रा को आधार मानते हुए उस वर्ष की मात्रा को फिर जिस वर्ष को आधार माना है आधार वर्ष के मूल्यों से गुणा करके खर्चा ज्ञात किया कि चालू वर्ष में जो मात्रा खरीदी जा रही है उस मात्रा को अगर आधार वर्ष के मूल्यों पर खरीदा जाए तो कुल खर्चा कितना होगा, और जो चालू वर्ष में जो मात्रा खरीदी जा रही है उसको चालू वर्ष के मूल्यों पर ही खरीदा जाए तो कुल खर्चा कितना होगा, इसके आधार पर जो है सूचकांक ज्ञात किया और ये सूत्र पाशे ने दिया था। तो लेस्पेयर के अनुसार सूचकांक ज्ञात करने का जो सूत्र है और पाशे के अनुसार जो सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है उन दोनों सूत्रों को मिलाकर फिशर ने एक आदर्श सूचकांक बनाया। फिर इनका अंडर रूट ज्ञात किया जाता है और उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है। अब बात करेंगे समय उत्क्रम्यता परीक्षण। समय उत्क्रम्यता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट। समय उत्क्रम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, समय को रिवर्स कर दिया जाता है, समय को बदलकर ये जांच की जाती है। पहले किसी एक वर्ष को आधार मानकर चालू वर्ष के लिए यानी कि वर्तमान वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं और फिर उसके बाद समय को बदल दिया जाता है यानी कि चालू वर्ष को वर्तमान वर्ष को आधार माना जाता है और जिस वर्ष को पहले आधार माना था उस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं और इन दोनों के गुणनफल का परिणाम एक होना चाहिए। यानी कि जो समय उत्क्रम्यता परीक्षण है टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट है वो होता है P01, जो ये इंडेक्स है प्राइस इंडेक्स है ये पहले 01 यानी कि जिस वर्ष को आधार माना था वो आधार वर्ष और एक का मतलब है चालू वर्ष, इसके आधार पर जो सूचकांक ज्ञात किया जाता है फिर समय को बदल दिया जाता है यानी कि चालू वर्ष को आधार माना जाता है और जिस वर्ष को आधार माना था उस वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं चालू वर्ष को आधार मानकर और इनका जो परिणाम है वो परिणाम एक आना चाहिए समय उत्क्रम्यता परीक्षण में। तो लेस्पेयर का फॉर्मूला और पाशे का फॉर्मूला ये दोनों ही फॉर्मूले समय उत्क्रम्यता परीक्षण पर खरे नहीं उतरते, समय उत्क्रम्यता परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते, लेकिन जो फिशर का सूचकांक है फिशर का आदर्श सूचकांक समय उत्क्रम्यता परीक्षण पर खरा उतरता है, इस जांच को वो पूरा करता है। तो समय उत्क्रम्यता परीक्षण का फॉर्मूला होगा P01 into P10 यानी कि समय को बदल दिया जाएगा, पहले आधार वर्ष से चालू वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जाता है और फिर चालू वर्ष को आधार मानकर आधार वर्ष के लिए सूचकांक ज्ञात किया जाता है।
P0 का मतलब हो गया आधार वर्ष के मूल्य और P1 का मतलब हुआ चालू वर्ष के मूल्य। तो इसमें समय को बदल दिया जाता है। तो पहले तो जो फिशर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, यानी कि इसमें जिस वर्ष को आधार माना है किसी एक वर्ष को आधार मानकर ये सूचकांक ज्ञात किया जाता है। अब क्या किया जाएगा, ये जो है ये है P01, अब इसमें समय को बदल दिया जाएगा, यानी कि इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा P0 Q0 है जो कि आधार वर्ष के मूल्यों का योग है। सामग्री की मात्रा अगर आधार वर्ष के मूल्यों से खरीदी जाए तो उसका ये कुल खर्चे का योग है। तो इसको उल्टा कर दिया जाएगा, रिवर्स कर दिया जाएगा, सिग्मा P0 Q0 लिखा जाएगा और इसको नीचे ले आएंगे सिग्मा P1 Q0, और आगे जो सिग्मा P0 Q1 है इसको रिवर्स करके ऊपर ले जाया जाएगा सिग्मा P0 Q1 और इसको सिग्मा P1 Q1 को नीचे लाया जाएगा। यानी कि जो फिशर का जो मूल सूत्र है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, उसमें फिर रिवर्स कर दिया जाता है टाइम को, यानी आधार वर्ष को फिर ऊपर ले जाया जाता है और चालू वर्ष को नीचे ले लाया जाता है। तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया जाता है आगे, सिग्मा P0 Q0 को ऊपर ले जाया गया और सिग्मा P1 Q0 को नीचे लाया गया। फिर सिग्मा P0 Q1 को ऊपर ले जाया गया और सिग्मा P1 Q1 को नीचे लाया गया, यानी समय को रिवर्स कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। और ये जांच करने के बाद इसका परिणाम 1 आना चाहिए। तो जो फिशर का फॉर्मूला है वो समय उत्क्राम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पर खरा उतरता है, इसको संतुष्ट करता है। फिर पूछा है तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण। सूचकांक ज्ञात करने के लिए दो तत्व काम में आते हैं, एक तो मूल्य और दूसरा मात्रा। तो फिर इसमें तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण में तत्वों को, यानी कि जो फैक्टर्स हैं मूल्य और मात्रा, इनको बदल दिया जाता है, इनको रिवर्स कर दिया जाता है। तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, इसको हम दर्शाते हैं P01 इंटू Q01। तो जो फिशर का मूल फॉर्मूला लिखेंगे पहले, तो मूल सूत्र है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये फिशर का मूल सूत्र है। अब आगे जांच करने के लिए, तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण करने के लिए हम तत्वों को, यानी जो फैक्टर्स हैं मूल्य और मात्रा, इनको आपस में बदल देंगे। तो आगे फॉर्मूले में सिग्मा P1 की जगह P0 कर देंगे, P1 की जगह P0 कर देंगे और Q0 की जगह Q1 कर देंगे। Q0 है इसको Q1 कर देंगे और P1 को P0 कर देंगे, यानी तत्व जो मूल्य और मात्रा जो तत्व है इनको हम बदल देंगे, रिवर्स कर देंगे। और यहाँ पर सिग्मा P0 Q0 ही रहेगा, क्योंकि इनको आपस में बदलने पर P0 और Q0 ही आएगा। इसके बाद इसमें भी सिग्मा P1 Q1 ही रहेगा, इनको आपस में बदलने पर P1 और Q1 को अगर आपस में बदला जाए तो भी ये P1 और Q1 ही रहेगा। और जो नीचे यहाँ पर है सिग्मा P0 Q1, इसको बदलें तो P1 हो जाएगा, Q1 की जगह P1 हो जाएगा और Q1 की जगह Q0 हो जाएगा, यानी कि आपस में इनको तत्वों को बदल दिया गया है। और इस परीक्षण का परिणाम होना चाहिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी कि तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट का परिणाम आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्यों पर खरीदने से जो कुल खर्चा है वो खर्चा, उस खर्चे का
चालू वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य पर खरीदने से जो खर्चा होगा उससे जो अनुपात होगा वो अनुपात इस परीक्षण का परिणाम होना चाहिए। और जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो इन दोनों परिणामों को संतुष्ट करता है, इन दोनों परिणामों पर खरा उतरता है। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। Calculation of weighted index numbers आइटम्स दिए हुए हैं A, B, C, D और E, 5 आइटम्स हैं और उनके मूल्य दिए गए हैं। तो 2014 के मूल्य को हम P0 मानेंगे और 2015 के मूल्य को P1 मानेंगे। तो P0 यानी कि आधार वर्ष का मूल्य 8, 2, 1, 2, 1 और चालू वर्ष के मूल्य है 20, 6, 2, 5, 5। क्वांटिटी Q0 और Q1। आधार वर्ष 2014 वर्ष की जो मात्रा है उसको हम Q0 से प्रदर्शित करेंगे। 50, 15, 50, 15, 20, 10 और 30, 60, 10, 25, 8 और 40। फिशर का फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो हमको चाहिए P0 Q0 यानी कि जब आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए तो कुल खर्चा कितना होगा। तो P0 और Q0 आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य से गुणा करेंगे। 400 रुपये खर्चा होता है A आइटम खरीदने पर, 30 रुपये का खर्चा है B को खरीदने पर, 20 रुपये का खर्चा होता है C को खरीदने पर और 10 क्वांटिटी खरीदी जाती है D की 2 रुपये मूल्य पर। 20 रुपये खर्चा होता है D को खरीदने पर और E को खरीदने पर खर्चा होगा 30 रुपये का। 30 इंटू 1। अब अगर आधार वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए तो P1 Q0, तो आधार वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए तो A को खरीदने में खर्चा होगा 1000 रुपये, B को खरीदने में खर्चा होगा 90 रुपये का, C को खरीदने में खर्चा होगा Q0 P1। आधार वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य से खरीदा जाए तो 40 रुपये का खर्चा होगा, यहाँ होगा 50 रुपये का खर्चा और ये होगा 150 रुपये का खर्चा। अब अगर चालू वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य से ही खरीदा जाए तो वर्तमान वर्ष है 2015, उसकी मात्रा को 2015 के मूल्य पर ही खरीदा जाए तो खर्चा होगा 1200, 60, 50, 40 और 200। अब अगर चालू वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए यानी Q1 P0 480, Q1 P0 10 इंटू 2 2 20, 25 इंटू 1 25, 8 इंटू 2 16 और 40 इंटू 1 40। इनका टोटल कर लेंगे
इनका टोटल कहलाएगा सिग्मा P0 Q0। सिग्मा P0 Q0 है 400 प्लस 30 प्लस 20 और 20 40 प्लस 30 500। सिग्मा P0 Q0 है 500। सिग्मा P1 Q0 1000 प्लस 90 प्लस 40 प्लस 200 1330। और सिग्मा P1 Q1 चालू वर्ष की मात्रा को जब चालू वर्ष के मूल्यों से खरीदा जाए तो कुल खर्चा होगा 1200 प्लस 60 और 50 110 प्लस 240 1550 रुपये। और सिग्मा P0 Q1 जब चालू वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्यों पर खरीदा जाए, जब चालू वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए तो खर्चा होगा 480 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 40 581 रुपये। अब इनको जो फिशर के फॉर्मूले में नाम को रखेंगे। सिग्मा P1 Q0 है 1330, यानी आधार वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए तो 1330 रुपये का खर्चा होगा। और अगर आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य पर ही खरीदा जाए सिग्मा P0 Q0 तो 500 रुपये का खर्चा होगा। अब अगर चालू वर्ष की मात्रा को चालू वर्ष के मूल्य पर ही खरीदा जाए सिग्मा P1 Q1 तो 1550 रुपये का खर्चा होगा। और चालू वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्य पर खरीदा जाए सिग्मा P0 Q1 तो 581 रुपये का खर्चा होगा। इसको हल करेंगे तो 1330 बटा 500 आता है 2.66 2.66 और 1550 को में भाग लगाएंगे 581 का तो ये आ रहा है 2.67 लगभग। इसका अंडर रूट निकाल कर 100 से गुणा करेंगे। इसको आगे हल करें तो 2.66 इंटू 2.67 ये आता है 7.1022। इसका अंडर रूट निकाल कर 100 से गुणा कर देंगे। और अगर इसका अंडर रूट निकालें तो ये आ रहा है, इसको हल करने पर 266 2.665 इंटू 100 और इसको आगे गुणा करने पर आ रहा है 266.5। तो फिशर का आदर्श सूचकांक है 266.5। अब हमको समय उत्क्राम्यता परीक्षण करना है। तो समय उत्क्राम्यता परीक्षण टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, इसमें हम समय को रिवर्स कर देते हैं। तो फिशर के इसी फॉर्मूले के आधार पर हम समय उत्क्राम्यता परीक्षण करेंगे और उसका जो परिणाम है वो परिणाम होना चाहिए 1। तो टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट में P01 P10 इज इक्वल टू, पहले जो फिशर का मूल सूत्र है वो है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। और अब इसमें आगे हम समय को विपरीत कर देंगे, उसको टाइम को रिवर्स कर देंगे। तो ये रिवर्स करके इसको उल्टा लिखेंगे इस फॉर्मूले को सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P1 Q0 इंटू, इसको भी बदल देंगे आपस में, सिग्मा P0 Q1 को ऊपर ले आएंगे और सिग्मा P1 Q1 को नीचे ले आएंगे और इसका परिणाम आना चाहिए 1। तो इस सूत्र में आंकड़े रखते हैं सिग्मा P1 Q0 है 1330
सिग्मा P0 Q0 है 500 इंटू सिग्मा P1 Q1 है 1550 और सिग्मा P0 Q1 है 581। अब आगे हम इसको रिवर्स कर देंगे तो 500 बटा 1330 इंटू 581 बटा 1550 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अगर इसको हल किया जाए तो इसको हल करने पर इसको हल करेंगे अगर तो 1330 ये आपस में कट जाएंगे, 581 को 581 से काट देंगे और 500 को 500 से काट देंगे और 1500 को 50 को 1550 से काट देंगे और इन सब का परिणाम आता है 1 और 1 का अगर वर्गमूल निकालें तो आएगा 1, यानी कि जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो समय उत्क्रामकता परीक्षण यानी कि टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पर खरा उतरता है, क्योंकि टाइम रिवर्सिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए। इसके बाद हम फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट तत्व उत्क्रामकता परीक्षण करेंगे, जिसका फॉर्मूला है P01 इंटू Q01। तो जो ये मूल सूत्र है फिशर का, इसमें आप फैक्टर को यानी कि जो तत्व है मूल्य और मात्रा इनको हम रिवर्स कर देंगे, बदल देंगे आपस में। तो इस सूत्र में P1 की जगह P0 लिखेंगे और Q0 की जगह Q1 लिख देंगे। आपस में ये दोनों बदल गए हैं, रिवर्स हो गए हैं। नीचे सिग्मा P0 Q0 ही रहेगा। इसके बाद सिग्मा P1 Q1 बदलने पर कोई इनमें अंतर नहीं आएगा और सिग्मा P1 Q0 हो जाएगा, ये आपस में बदलने पर। और इनका जो परिणाम है, इनका परिणाम आना चाहिए सिग्मा P1 Q1, यानी कि चालू वर्ष के मूल्यों का चालू वर्ष की मात्रा का चालू वर्ष के मूल्यों से जो कुल खर्चा होता है उसका आधार वर्ष की मात्रा को आधार वर्ष के मूल्यों पर खरीदने से जो अनुपात होगा वो इस परीक्षण का परिणाम आना चाहिए। अब इस सूत्र में हम आंकड़ों को रखेंगे, संख्याओं को रखेंगे। तो सिग्मा P1 Q0 है 1330 बटा सिग्मा P0 Q0 है 500 इंटू सिग्मा P1 Q1 है 1550, सिग्मा P0 Q1 है 581। अब आगे हमको लिखना है सिग्मा P0 Q1 है 581 बटा सिग्मा P0 Q0 है 500 और सिग्मा P1 Q1 है 1550, सिग्मा P1 Q0 है 1330। इसको आगे हल किया जाए, इसको अगर आगे और हल किया जाए तो ये आएगा 581 से 581 काट देंगे, 1330 से 1330 काट दिया जाएगा और तो इसका आगे इसको हल करने पर आ रहा है 1550 बटे 500 इंटू 1550 500 और इन दोनों को गुणा करके अगर इनका वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो रिजल्ट आएगा 1550 बटा 500 और 1550 है सिग्मा P1 Q1 और 500 है सिग्मा P0 Q0। तो इसका परिणाम तत्व उत्क्रामकता परीक्षण का परिणाम आना चाहिए सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 और इसका परिणाम आ रहा है 1550 बटे 500। तो जो फिशर का आदर्श सूचकांक है वो तत्व उत्क्रामकता परीक्षण यानी कि फैक्टर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पर भी खरा उतरता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।